हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, रिसेंट में हम चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री का कंप्लीट कर चुके हैं। आज बायोलॉजी में प्रोसीड करेंगे चैप्टर नंबर 6, दैट इज़ लाइफ प्रोसेस। बच्चों, लाइफ प्रोसेस क्या होता है। देखिए, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है अपनी लाइफ को प्रोसीड करने के लिए, सस्टेन करने के लिए क्या करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। अब एनर्जी बच्चों मिलती कैसे है, न्यूट्रिशन से। तो हम बेसिकली बात करने वाले हैं चैप्टर न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन से क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म फूड को सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करेगा और अपनी लाइफ को आगे प्रोसीड करेगा। बेसिकली न्यूट्रिशन में बच्चों हमें दो चीज़ें पढ़नी है, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन जो प्लांट्स जिसमें कवर होगा, और दूसरा हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन, यानी जितने भी एनिमल्स हैं वो फूड को किस तरीके से सिंपलर सब्सटेंस ब्रेक डाउन करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, किस तरीके से वो एनर्जी जो है हर एक सेल तक पहुंचती है, टिश्यूज़ तक पहुंचती है, और जो वेस्ट जो बचता है सेल से वो बॉडी से कैसे एक्सक्रीट आउट होता है। तो ये सारे हम कुछ सिस्टम्स पढ़ने वाले हैं, किसमें, ह्यूमन बींग्स में बेसिकली पढ़ने वाले हैं हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन के अंडर। ठीक है, तो आज आइए स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए बच्चों, मैं बेसिकली अगर आपसे बात करूं, बेसिकली आप स्टार्ट करने वाले हैं आज डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, देखिए बच्चों, इस डाइजेस्टिव सिस्टम में बेसिकली एक एलिमेंट्री कैनाल होती है। एलिमेंट्री कैनाल का मतलब बच्चों क्या होता है कि जहाँ से फूड इंटेक होता है, इंटेक होने के बाद आगे अलग अलग ऑर्गन्स के पास जाएगा, सिस्टम्स में जाएगा, वहाँ पे ब्रेक डाउन होगा, कहीं एब्जॉर्ब होगा, जो वेस्ट बचेगा वो बॉडी से लास्ट में बाहर निकाल दिया जाएगा। तो बेसिकली जो हमारा जो सिस्टम है बच्चों कंटेन करता है क्या, एलिमेंट्री कैनाल। और बच्चों ये एलिमेंट्री कैनाल जो देखिए यहाँ से डायग्राम में देखिएगा, यहाँ माउथ से स्टार्ट होकर के ये जितनी भी कैनाल आ रही है यहाँ से, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ये यहाँ तक, ये लास्ट में यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन के एनस पे खत्म हो रही है। ये बच्चों ये पूरी एलिमेंट्री कैनाल है। और ह्यूमन बींग्स के अंदर बेसिकली ये 8 मीटर से 10 मीटर के आसपास इसकी लेंथ होती है। ठीक है, देखिए एलिमेंट्री कैनाल की अगर बच्चों मैं बात करूँ आप लोगों से, एलिमेंट्री कैनाल की अगर बेसिकली हम बात कर रहे हैं तो बच्चों स्टार्ट कहाँ से होगा, ये माउथ से, और कहाँ एंड होगा, एनस, जहाँ से फीकल मैथड हम डिफेकेट करते हैं, यानी बॉडी से बाहर निकाल दें। देखिए ये पोर्शन बच्चों हो गया माउथ। ठीक है, और देखिए ये जो लास्ट पोर्शन है हमारा, ये पोर्शन बच्चों उसको बोलते हैं एनस। क्या बोलते हैं, एनस। समझ में आया। तो देखिए आज हम स्टार्ट करेंगे बेसिकली डाइजेस्ट सिस्टम में क्या होता है, कुछ प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। क्या होता है बच्चे, कुछ प्रोसेस इन्वॉल्व हमारे होते हैं। उसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम, प्रोसेसेस क्या है। पहला बच्चों आप लोग पढ़ेंगे इंजेशन, यानी सिंपली फूड को इनटेक करना। दूसरा प्रोसेस बच्चों आप लोग पढ़ेंगे डाइजेशन, इन जो फूड हमने इनटेक किया है वो किस तरीके से डाइजेस्ट हो रहा है। तीसरा आप लोग पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन, यानी जो फूड आपकी बॉडी में डाइजेस्ट हुआ है उसका एब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है। ठीक है, चौथा आप लोग पढ़ेंगे एसिमिलेशन। बच्चों एसिमिलेशन क्या होता है कि जो फूड एब्जॉर्ब हुआ वो ब्लड के थ्रू हर एक सेल टिश्यूज तक जाएगा और एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। और बच्चों लास्ट प्रोसेस क्या होता है, इजेशन, यानी सब कुछ एब्जॉर्ब होने के बाद, डाइजेस्ट होने के बाद, एसिमिलेट होने के बाद जो वेस्ट बचा, वो बॉडी से वेस्ट कैसे बाहर निकलता है, किस ऑर्गन से निकलता है, उस प्रोसेस में बच्चों हम क्या पढ़ने वाले हैं, इजेशन। बेसिकली 5 प्रोसेस इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, तो देखिए पहला ये जो ऑर्गन है ये माउथ है। ठीक है, देखिए बच्चों ये जो पोर्शन है ना यहाँ से यहाँ तक, ये सारा ये बेसिकली होता है बक्कल कैविटी भी बोल देते हैं यहाँ से यहाँ तक। ये आप लोग इसको बक्कल कैविटी बोल सकते हैं, यहाँ पे कई बार बक्कल कैविटी बोलते हैं और कई बार ओरल कैविटी बोलते हैं। ठीक है, बेसिकली दोनों का मतलब यही है। अभी डिस्कस करेंगे बक्कल कैविटी और ओरल कैविटी क्या होता है। ठीक है, देखिए आगे हम बात करते हैं। ये बच्चों ये जो पूरा पोर्शन है ये पूरा है ईसोफेगस। क्या बोलते हैं इसको, ईसोफेगस। आई थिंक ये कैमरे में आ रहा होगा, बेसिकली मैं चेक कर लेता हूँ इसमें आ रहा है नहीं आ रहा है। हाँ जी, तो बच्चों ये क्या होता है, ईसोफेगस। देखिए यहाँ पे कॉमन छोटा सा पोर्शन में सर्कल कर रहा हूँ, ये वाला बच्चों ये पोर्शन होता है फेरिंग्स। हर एक चीज़ के बारे में डिस्कस करूंगा बच्चों, टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, मैं पहले कुछ ऑर्गन्स बता रहा हूँ जो हमारे डायग्राम में गिवन है। देखिए आगे हम बात करते हैं
ये वाला जो पोर्शन है, जे शेप जो बैग लाइक स्ट्रक्चर है बच्चों, ये है स्टमक। ये आप साथ साथ नोट डाउन कर लेना, कॉपी पेन लेके बैठिएगा, ठीक है। देखिए बच्चों, ये पोर्शन जो है ये है लीवर। जिन पर अंडरलाइन कर रहा हूँ ये हमें बेसिकली बच्चों पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। देखिए लीवर के यहाँ पे एक छोटा सा एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है बच्चों, ये होता है गोल ब्लैडर। साथ साथ इनको मार्क कर लेना, फिर मैं बाद में रेज कर दूंगा इनको, ठीक है। और ये देखिए, ये बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट होता है ड्यूडेनम। स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है ये। उसके साथ में यहाँ पे देखिए मछली टाइप दिख रहा है आपको, मछली नहीं है बेसिकली, ये बच्चों होता है पैनक्रियाज। क्या होता है? पैनक्रियाज। उसके नीचे लार्ज इंटेस्टाइन। देखिए पहले स्मॉल इंटेस्टाइन का आगे हम पार्ट करते हैं। ये जो कोइल लाइक स्ट्रक्चर है बच्चों, बेसिकली जो मिडल कोइलिंग वाला पोर्शन बच्चों, ये होता है जेजुनम। और जो लास्ट में ज्यादा कोइल होते हुए दिखाई देता है, ये पोर्शन होता है बच्चों इलियम। क्या होता है? इलियम। यहां से मार्क कर देता हूं उसको, ठीक है। देखिए उसके बाद यहाँ पे बेसिकली सीकम आता है, वो आपके उसमें है नहीं अभी सिलेबस में, चलिए कोई नहीं। यहाँ सीकम आता है। सीकम के बाद ये बच्चे ये जो स्क्वायर शेप स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना आपको, ये होता है बेसिकली लार्ज इंटेस्टाइन। क्या होता है? लार्ज इंटेस्टाइन। और ये लार्ज इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट होता है बच्चों? उसको बोलते हैं कोलोन। क्या बोलते हैं? कोलोन, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रक्चर है ये वाला बच्चों, इसको हम पढ़ते हैं क्या? इसको बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। क्या बोलते हैं? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन तक बेसिकली आ रहा होगा या ऐसे कटआउट हो रहा है? नहीं, ठीक है, आ जाएगा। देखिए यहाँ पे एक पोर्शन होता है, इसको बोलते हैं बच्चों रेक्टम। क्या बोलते हैं इसको? रेक्टम। आई थिंक मैंने सभी पोर्शंस मार्क कर दिए हैं ब्लैक बोर्ड पे, और हर एक पोर्शन के बारे में मैं डीप डिस्कशन में जाऊंगा, और आपको ना डाउट नहीं बचेगा इस लेक्चर के बाद इस टॉपिक में कभी भी। जब आप कभी पूरे साल कभी कोई डाउट हो तो लेक्चर देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, हम प्रोसेस की बात कर रहे थे। हमारा देखिए डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो किसके थ्रू होता है? एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है बच्चों? माउथ से लेके एनस तक जो पूरा पोर्शन है किसको कवर कर रहा है? एलिमेंट्री कैनाल को। और डाइजेशन में हमारे यानी ये जो हमारे प्रोसेस है इस सिस्टम में, न्यूट्रिशन जो ह्यूमन बींग्स में हम पढ़ रहे हैं, 5 प्रोसेस इन्वॉल्व कर रहा है। इंजेशन, इनटेक ऑफ फूड, डाइजेशन यानी फूड का डाइजेस्ट होना, एब्जॉर्प्शन यानी फूड का एब्जॉर्ब होना, एसिमिलेशन यानी फूड का एब्जॉर्ब होने के बाद हर एक सेल्स टिश्यूज तक पहुंचकर एनर्जी प्रोवाइड करना, और लास्ट में जो वेस्ट बचेगा बॉडी से बाहर निकलना, वो किस में आ जाएगा बच्चों? इजेशन। क्लियर है? चलिए चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला इंजेशन, पहला प्रोसेस स्टार्ट करते हैं इंजेशन। बच्चों ये क्या होता है? इंजेशन ये होता है इनटेक ऑफ फूड। बेसिकली आप क्या लिखेंगे? इनटेक ऑफ फूड इनटू द माउथ कैविटी, यानी फूड का माउथ कैविटी में इंटेक करना है या माउथ में इंटेक करना। बच्चों बेसिकली इसको क्या बोलते हैं? इंजेशन, ठीक है। देखिए बच्चों अब आगे प्रोसीड करते हैं। यहां से आपका मेन टॉपिक स्टार्ट होगा, क्या? डाइजेशन। हम सेकंड क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? डाइजेशन हम लोग कवर करेंगे। देखिए डाइजेशन बेसिकली क्या होता है, हम इसमें जो ऑर्गन कवर करने वाले हैं बच्चों वो माउथ। क्या कवर करने वाले हैं? पहला पोर्शन माउथ हम कवर करने वाले हैं। देखिए होता क्या है, जो हमारा बच्चों माउथ है, माउथ से आप देखिएगा यहाँ पे डायग्राम में बेसिकली देखिएगा, ये हमारा माउथ है जहाँ से हमने फूड इनटेक किया। माउथ के बाद एक हमारी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर स्टार्ट हो गई है, और ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ना बच्चों, ये माउथ किस में पहुंच रहा है? बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी में, ठीक है। तो क्या होता है? माउथ लीड्स टू बक्कल कैविटी, या आप लोग ओरल कैविटी बोल सकते हैं, ठीक है। देखिए ये जो बक्कल कैविटी है या ओरल कैविटी की अगर मैं बात करता हूं आपसे, कंफ्यूजन नहीं करना है, बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी आप लोग इसको बोल सकते हैं। तो ये क्या होता है बच्चों? ओरल कैविटी बेसिकली क्या होता है? टीथ एंड टंग का जो पोर्शन कवर हो रहा है ना आपके माउथ के अंदर, वो बेसिकली हम उसको क्या बोलते हैं? बक्कल कैविटी। क्या बोलते हैं? बक्कल कैविटी।
देखिए अब बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी का डाइजेशन से क्या रिलेशन है वो हम डिस्कस करते हैं। देखिए जो आपके टीथ और टंग होते हैं ना बच्चों, वो क्या करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा जो आप लोग फूड खाते हैं उसको च्यू करते हैं, चबाते हैं, और चबाने के बाद आपने देखा होगा चबाते हम रहते हैं तो साथ में एक फ्लूइड सा पानी जैसा इसके अंदर क्या होता है, मिक्स हो जाता है। आपने देखा होगा अगर आपको कोई चीज़ पसंद है, मान लीजिए जैसे मान लीजिए रसगुल्ले पसंद है, आपके सामने रख दें और बोल दिया जाए इसको खाना नहीं है, तो क्या होगा, मुंह के अंदर एक पानी आना स्टार्ट हो गया, पानी जैसा फ्लूइड जैसा कुछ सब्सटेंस आना स्टार्ट हो जाता है। बेसिकली वो क्या होता है, सलाइवा, वो हम बात करने वाले हैं इसमें। देखिए बक्कल कैविटी के बच्चों दो फंक्शन होते हैं, क्या होते हैं इसके, बेसिकली दो फंक्शन आप लोग लिखेंगे इसके, क्या क्या होते हैं। फर्स्ट होता है बच्चों मैस्टिकेशन ऑफ फूड, क्या होता है, मैस्टिकेशन ऑफ फूड। मैस्टिकेशन का मतलब होता है कि टीथ की हेल्प से फूड को चबाना यानी क्रश करना छोटे छोटे पार्टिकल्स में, ठीक है। दूसरा होता है स्वेलोइंग ऑफ फूड, स्वेलोइंग ऑफ फूड यानी टीथ और टंग की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, फूड को चबाया दांतों से, क्रश किया छोटे छोटे पार्टिकल्स में, उसके अंदर क्या होगा, फिर सलाइवा वगैरह मिक्स हो जाता है, पानी जैसा फ्लूइड जो मिक्स हो जाता है फूड के अंदर। उसके बाद क्या होगा, वो आपस में मिक्सअप होते हैं, मिक्सअप होने के बाद क्या होगा, हम उसको आगे निगलते हैं, निगलते में स्वेलो करते हैं। तो बेसिकली बक्कल कैविटी का फंक्शन क्या है, पहला मैस्टिकेशन ऑफ फूड, मैंने बता दिया, स्वेलोइंग यानी फूड को आगे पुश करने में हेल्प करना, निगलने में हेल्प करना। तो बेसिकली किसके फंक्शन हो गए बच्चों, बक्कल कैविटी के। तो फटाफट से ना यहां तक आप लोग नोट डाउन कर लो, फिर मैं इसको अभी रेज कर देता हूं, नोट डाउन करिएगा आप लोग। चलिए हटा दो, चलिए मैं हटा देता हूं उसको। बक्कल कैविटी तक आप लोगों ने लिख लिया होगा, या स्क्रीनशॉट ले लो, जैसा मर्जी आप लोगों को सही लगे वैसा करो, अच्छे से पढ़ो। बेसिकली है कि समझ में आना चाहिए और सब अच्छे से समझ में आना चाहिए, ये मेन जो है वो होता है, वे होता है, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं। हमने बक्कल कैविटी के बच्चों बात कर ली, बक्कल कैविटी का फंक्शन क्या होता है। अब हम जो बात करने वाले हैं ना वो हमारा ग्लैंड है। किसके बारे में बात करने वाले हैं, ग्लैंड। जो बेसिकली बच्चों में माउथ की बात कर रहा था, माउथ में हमने बक्कल कैविटी पढ़ लिया, यानी माउथ जो लीड करता है बक्कल कैविटी में। और इसी बक्कल कैविटी में क्या होता है बच्चों, क्या क्या रिलीज होता है, देखिए इसके अंदर बच्चों होते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं। क्या होता है बच्चों, सलाइवरी ग्लैंड्स। बेसिकली माउथ के अंदर तीन पेयर होते हैं, पैरोटिड है, सब मैंडिबुलर है और सब लिंगुअल है, वो आप बेसिकली हायर क्लास में पढ़ेंगे। तीन पेयर होते हैं ग्लैंड्स के, यानी बेसिकली माउथ के अंदर ही होता है, ठीक है बच्चों। देखिए ये सलाइवरी ग्लैंड्स जो हैं इसके अंदर क्या क्या होता है, बेसिकली ये क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा सा, सलाइवरी ग्लैंड्स प्रोड्यूस सलाइवा, क्या प्रोड्यूस करता है, सलाइवा। और बच्चों ये सलाइवा जो है, इस सलाइवा के अंदर बेसिकली क्या क्या होते हैं, पहले मैं अगर बात करूं, इस सलाइवा के अंदर बच्चों फर्स्ट होता है कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। क्या होते हैं, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखिए ये जो हम फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं ना, सलाइवा के अंदर कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं और ये हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपको पता है हमारी बॉडी के जो न्यूरॉन्स वगैरह होते हैं उसमें भी क्या होते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप होता है, चैप्टर नंबर 7 में डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ठीक है। देखिए सेकंड होता है मेन क्या, सलाइवरी अमाइलेज। यहाँ से क्वेश्चन आता है बच्चों, हमारे सलाइवा के अंदर क्या होता है, सलाइवरी अमाइलेज। आज आपको मैं क्लियर करूंगा अमाइलेज, लाइपेज सब क्या होते हैं, ठीक है। सलाइवरी अमाइलेज होता है, देखिए बच्चों इसका दूसरा नाम है टाइलिन, क्या बोलते हैं इसको, टाइलिन, ठीक है। और इसका एक और नाम होता है बच्चों, क्या, कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम, ठीक है। तीसरा सलाइवा के अंदर बच्चों क्या होता है, यहां पे दिख रहा होगा बेसिकली, लाइजोजाइम। क्या होता है, लाइजोजाइम। देखिए हमारा जो हमने फूड इनटेक किया था माउथ के अंदर, उसके अंदर अब क्या हुआ, बक्कल कैविटी में क्या होते हैं, टीथ और टंग होते हैं, उसकी हेल्प से हमने फूड को मैस्टिकेट किया। मैस्टिकेट करने के बाद
जब हम फूड को चबा रहे होते हैं ना बेसिकली, उसमें वो फ्लूइड बच्चों मिक्स हो जाता है। मिक्स होने का मतलब क्या, मिक्स हो गया सलाइवा। और वो सलाइवा क्या होता है बच्चों, यही है वो फ्लूइड लाइक सब्सटेंस, जब जो मनपसंद चीज़ को देख के जो मुंह के अंदर आता है रिलीज होता है। ठीक है, तो मेरा वैसे भूख लग गई, मुझे भी खाने का मन कर गया, आप लोगों कर रहे हो तो खा करके आ जाना, लेकिन लेक्चर कंप्लीट होने के बाद। ठीक है, तो देखिए तो हुआ क्या, सलाइवा रिलीज हुआ। अब सलाइवा में बेसिकली तीन चीज़ें हमारी हैं, क्या क्या बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट, ये हमारा एक एंजाइम, और तीसरा लाइजोजाइम। बेसिकली देखिए हमारा जो, मैं बात करूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना। अगर हम बात कर रहा हूँ किसकी, सलाइवरी अमाइलेज। बच्चों ना एक बात दिमाग में डाल लेना, अमाइलेज की जहाँ बात होगी समझ लेना, अमाइलेज का मतलब होता है वो एंजाइम जो कार्बोहाइड्रेट पे एक्ट करेगा, यानी कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो देखिए जो हमारा सलाइवरी अमाइलेज है या कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम भी इसको बोलते हैं, इसका फंक्शन क्या होता है बच्चों, देखिए ये क्या करता है, स्टार्च को बेसिकली लिख देता हूं, इट कन्वर्ट्स, या ब्रेक डाउन लिख सकता हूं, इट कन्वर्ट्स स्टार्च। स्टार्च बच्चों क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इनटू सिंपल शुगर। तो सलाइवरी अमाइलेज का बच्चों काम क्या है, ये स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है। और ये देखिए मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, स्टार्च है आपके पास बच्चों, इस पर क्या एक्ट करेगा, सलाइवरी अमाइलेज। बच्चों इसके लिए कुछ पीएच होती है, पीएच यानी आप पढ़ेंगे जब चैप्टर नंबर 2 हमारा आएगा एसिड एंड बेसिस, तो उसमें हम पढ़ेंगे बेस क्या होता है, एसिड क्या होता है, उनकी एक रेंज होती है। तो उसमें ही ऐसे ही एक पीएच होती है, कितनी, 6.8, बेसिकली न्यूट्रन से थोड़ा सा कम। ठीक है, तो ये पीएच 6.8 होती है। स्टार्च को बच्चों कन्वर्ट कर दिया गया किसमें, सिंपल शुगर। और बच्चों सिंपल शुगर क्या होती है, माल्टोज। क्या होती है, माल्टोज। बच्चों देखो स्टार्च को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। टेंशन मत लीजिए क्या होता है स्टार्च क्या माल्टोज, सब अभी क्लियर करूंगा, अलग से नोट में डलवाऊंगा इसको। ठीक है, और ये क्या बच्चों हमारा, ये आप कह सकते हो ये सिंपल शुगर। पहले इसको उतार लीजिए, पहले इसको देख लीजिए, फिर मैं आगे प्रोसीड करता हूं। मैं क्या बता रहा हूं, सलाइवरी अमाइलेज जो होता है वो क्या करता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है। आपको पता है जो आप लोग खाना खाते हैं, जो फूड इंटेक करते हैं, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, एनर्जी गिविंग फूड, जिससे एनर्जी रिलीज होती है बेसिकली, है ना, छोटी क्लास में पढ़ा होगा आप लोगों ने। ठीक है, तो देखिए कार्बोहाइड्रेट होता है एनर्जी गिविंग फूड। ठीक है, दूसरा हम बात करें, उसके अंदर प्रोटीन भी होते हैं, उसके अंदर फैट भी होते हैं। प्रोटीन का कन्वर्जन कैसे होता है, फैट का कैसे होता है, बेसिकली सारा हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए पहला सलाइवरी अमाइलेज का फंक्शन समझ में आ गया होगा, स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, और थर्ड हमारा क्या बचा है बच्चों, लाइजोजाइम। क्या बचा है, लाइजोजाइम। ये क्या होता है, देखिए बच्चे ये एक्ट करता है एज अ एंटीबैक्टीरियल एजेंट, इट एक्ट एज अ एंटीबैक्टीरियल एजेंट। ठीक है, यानी अगर मैं सिंपली अगर आप लोगों से बात करूं, एंटीबैक्टीरियल एजेंट का मतलब क्या है कि जो आप फूड इंटेक कर रहे हैं, अगर उसके अंदर कोई बैक्टीरिया वगैरह प्रेजेंट है तो उसको किल करने का काम कौन करता है, हमारा सलाइवा के अंदर प्रेजेंट लाइजोजाइम। मैं बेसिकली ब्रैकेट में लिख देता हूं, इट किल्स हार्मफुल बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द फूड। समझ में आया सबको। देखिए माउथ के अंदर क्या होता है, लीड करता है बक्कल कैविटी में। बक्कल कैविटी के अंदर बच्चों क्या है, हम खाना खाते हैं, चबाते हैं, उसके अंदर एक फ्लूइड रिलीज होता है, फ्लूइड का नाम क्या है, सलाइवा। सलाइवा के अंदर क्या क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, सलाइवरी अमाइलेज है, और आपका लाइसोजाइम है। सलाइवरी अमाइलेज का फंक्शन क्या है, ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और तीसरा हमारा बच्चों क्या है, लाइसोजाइम है। ये क्या करता है, एक एंटीबैक्टीरियल एजेंट की तरह क्या करता है बच्चों, काम करता है, जिसमें क्या होता है जितने बैक्टीरिया वगैरह प्रेजेंट है उनको किल करने का ये काम करता है।
तो बच्चों आई थिंक टाइमिंग खत्म हो गई है, तो आप बेसिकली इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, चलिए। हाँ जी बच्चों, नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ फटाफट से। तो देखिए आप लोगों ने तो नोट डाउन कर लिया होगा सारा, और माउथ के अंदर क्या क्या काम होता है किसका, और ये भी शायद आपने नाम जो है नोट डाउन कर लिए होंगे। मैं रेज कर रहा हूँ थोड़ा यहाँ से बच्चों। ठीक है, चलिए देखो अब हम प्रोसीड करते हैं किस पे बच्चों, नेक्स्ट पार्ट पे। हमने माउथ में क्या क्या होता है सब कुछ स्टार्ट कर लिया। अब एक चीज़ आया ना, आप लोग नोट डाल के लिख लेना। अब कई बार क्वेश्चन आता है और बोर्ड में पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ है कि जो डाइजेशन का प्रोसेस है इनिशिएट यानी स्टार्ट कहाँ से होता है, तो नोट डाल के लिखना माउथ से, क्योंकि माउथ में एंजाइम में अपना काम करना स्टार्ट कर दिया था। तो लिखेगा द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, फटाफट से, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज इनिशिएटेड इन द माउथ। यानी डाइजेशन का प्रोसेस बच्चों इनिशिएट कहाँ हो जाता है, माउथ के अंदर। अब देखिएगा ये जो बक्कल कैविटी है या ओरल कैविटी है, ये हम कर चुके हैं, इसके बारे में बता चुका हूँ बक्कल कैविटी ओरल कैविटी क्या होते हैं। ये बच्चों लीड करता है किसमें, फेरिंग्स में और इसोफेगस में। यानी देखिए यहां से मैंने बेसिकली क्या किया, थोड़ा बड़ा बना के दिखा रहा हूं। देखिए इस तरीके से हमारा हम सिस्टम पढ़ेंगे, अलग अलग सिस्टम हमें पढ़ने हैं इसके बारे में। देखिए ये हमारी बक्कल कैविटी थी, ठीक है। देखिए ये हमारा बेसिकली यहां से एक्चुअली इसोफेगस भी यहां से स्टार्ट हो जाता है। ये जो पोर्शन है बच्चों, ये वाला, ये जो कॉमन पोर्शन है, इसको बोलते हैं फेरिंग्स। क्या बोलते हैं, फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या होता है, आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। फूड और एयर के लिए बच्चे कॉमन पैसेज हैं, इसका मतलब बताऊंगा अभी। ठीक है, इससे आगे जो बच्चों ये पोर्शन है, ये सारा क्या है, इसोफेगस ही आपका, ये क्या है सारा, इसोफेगस है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। मान लीजिए यहाँ से बक्कल कैविटी से फूड आ रहा था, कहाँ पहुँच गया आपका, फेरिंग्स में। अब फेरिंग्स में बच्चों पहुँचने के बाद क्या होता है, देखिए यहाँ से आगे जो है फूड चला जाता है किसमें, स्टमक के अंदर। ये देखिए यहाँ से फूड आया, कहाँ चला गया, स्टमक में। यहाँ से बच्चों जो होता है ना, यहाँ से ये जो पोर्शन है, ये हमारा बेसिकली है विंड पाइप। ये क्या हमारा बेसिकली विंड पाइप ट्रैकिया बोलते हैं, पढ़ेंगे इसके बारे में। यहाँ से बच्चों एयर जाती है, क्या जाती है, एयर, यानी जो आप लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं या कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं वो जाती है। ये हमारा पोर्शन बच्चों अलग से है, पूरा रेस्पिरेशन का अगला सिस्टम होगा, उसमें हम पढ़ेंगे, तो उसका बारे डिस्कस नहीं करेंगे। हम बात क्या करना है हमें, यहाँ से फूड आया और स्टमक के आगे, स्टमक के मतलब आगे प्रोसीड किया। ठीक है, तो बच्चों फेरिंग्स में क्या, देखिए इस रास्ते से, ये जो रास्ता है ना बच्चों, ये यहाँ से देखिएगा, ये एक्चुअली होता क्या है, ये रास्ता जब हम सांस लेते हैं तो नोस्ट्रल से होते हुए वो रास्ता भी बच्चों यहीं आके खुलता है। यहाँ से एक रास्ता और होता है, ऊपर से अगर मैं बनाऊँ, यहाँ से एक रास्ता होता है। ठीक है, दो नोस्ट्रल्स होते हैं, ये नोस्ट्रल्स होते हैं बच्चों, ये भी फेरिंग्स में आके ही खुलते हैं। मतलब यहाँ से एयर भी जाती है और फूड भी जाता है। मतलब बेसिकली जो रास्ता मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ से एयर भी जाएगा, फूड भी जाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। यानी इस रास्ते से फूड भी जाने वाला है और एयर भी जाने वाला है, और इसका नाम क्या दे दिया हमने, फेरिंग्स। छोटा होता है, ज़्यादा लंबर नहीं होता। ठीक है, अब देखिए हम आगे प्रोसीड करते हैं। आई थिंक समझ में आ गया होगा ये। बेसिकली हम बात करते हैं फेरिंग्स के बाद क्या था, इसोफेगस। सुनाओ, फेरिंग्स, या मैं आपको इसको बेसिक ठीक करके लिख देता हूं, इसोफेगस, पॉइंट लिखना स्टार्ट कीजिएगा। इसोफेगस ओपन्स इनटू फेरिंग्स, यानी वो इसोफेगस कहाँ जाके खुलता है, यानी इसोफेगस का रास्ता है कहाँ से खुलना स्टार्ट होता है, यहाँ से बच्चों ये, और यहाँ पे क्या होता है, फेरिंग्स। यानी आपका जो इसोफेगस है फेरिंग्स में ओपन होता है। यानी देखिए ये बक्कल कैविटी था, बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ, बक्कल कैविटी से ना यहाँ से पूरा, ये बच्चों पूरा इसोफेगस ही बोलते हैं इसको। ये हमारे नेक के थोरैक्स के एरिया में होता है। ठीक, ये पूरा एरिया इसोफेगस का है। इसोफेगस बच्चों कहाँ खुल रहा है, इसमें, किसमें, फेरिंग्स में, और आगे इसोफेगस प्रोसीड करता है और कहाँ तक खुलेगा, आपका स्टमक में।
ये चीज़ समझ में आई। इसोफेगस बच्चों ओपन कहाँ होता है? फेरिंग्स में। देखिएगा अब हम नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें, इसोफेगस क्या है बच्चों? इसोफेगस इज अ थिंग लॉन्ग ट्यूब मस्कुलर ऑर्गन बोल सकते हैं, ठीक है ना। ये क्या, एक थिन लॉन्ग ट्यूब मस्कुलर ऑर्गन है हमारा, जिसमें क्या होता है बच्चों, फूड को पुश किया जाता है आगे, कहाँ? स्टमक में। कैसे होता है अब ये देखिएगा। एक्चुअली क्या होता है, पेरिस्टल्टिक मूवमेंट्स की हम बात करते हैं। पेरिस्टल्टिक मूवमेंट्स क्या होता है, पहले मैं समझा देता हूँ फिर बाद में लिखूंगा, ठीक है। देखिए मान लीजिए आपने खाना खाया, ये फूड यहाँ से जा रहा है। अब जो आपका इसोफेगस होगा ना, समझिएगा, जो आपका इसोफेगस होता है उसके अंदर बच्चों मूवमेंट्स क्या होती हैं। देखिए यहाँ से ऊपर इस तरीके से मस्कुलर वॉल है ये इसोफेगस की, यहाँ से फूड आया तो ये नीचे थोड़ा क्लोज हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही फूड आगे जाएगा, यहाँ से फूड आगे जाएगा, नीचे से खुलेगा, ऊपर से क्या हो जाएगा, क्लोज। यानी मूवमेंट्स कैसी हो रही हैं, कुछ इस तरीके से, देखिएगा ऐसी मूवमेंट्स हो रही हैं। फूड ऊपर से आया, नीचे से क्लोज था, नीचे से खुलेगा, फिर आगे फूड क्या होगा, आगे आपका फॉरवर्ड होता जाएगा। ये जो मूवमेंट्स है ना, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ मस्कुलर वॉल्स इन द इसोफेगस, और दीज मूवमेंट्स आर नोन एज पेरिस्टल्टिक मूवमेंट्स। ये किस लिए हो रहा है, ताकि फूड को आगे प्रोसीड किया जा सके। मैंने बेसिकली क्या बता रहा हूँ, मैंने क्या बताया, फूड जैसे ही यहाँ से आएगा आगे, ऊपर से खुला, और नीचे से क्या होगा, ये जो मूवमेंट है ना, ये नीचे से क्लोज हो जाएगा, फिर नीचे से खुल जाएगा और ऊपर से क्लोज हो जाएगा। इससे क्या होगा, आपका फूड जो है आगे चलता जाएगा और आपका कहाँ पहुंच जाएगा, स्टमक में। तो बेसिकली डिफाइन लिख देते हैं फटाफट से, समझ में आया। पेरिस्टल्टिक मूवमेंट्स क्या होती है, दिखेगा, द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन लिख लो, एक्सपेंशन लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन, या आप लोग रिलैक्सेशन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। द कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन ऑफ मस्कुलर वॉल्स ऑफ इसोफेगस, जो मस्कुलर वॉल्स है इसोफेगस की, किस लिए, ताकि फूड को आगे भेजा सके, इन ऑर्डर टू पुश द फूड forward. These movements are known as peristaltic movements. These movements are known as peristaltic movements. सबको समझ में आया कि पेरिस्टल्टिक मूवमेंट्स क्या होती हैं? बक्कल कैविटी से क्या हुआ, फूड आगे फॉरवर्ड हुआ, फेरिंग्स में गया, फेरिंग्स से क्या होगा, हमारा बेसिकली इसोफेगस ही स्टार्ट हो जाता है। इसोफेगस से होते हुए क्या होगा, इसोफेगस में बच्चों क्या होगी, पेरिस्टल्टिक मूवमेंट्स होगी। ये पेरिस्टल्टिक मूवमेंट्स क्यों होते हैं, ताकि फूड को आगे प्रोसीड किया जा सके, आगे भेजा जा सके, और पहुंचेगा कहाँ बच्चों, स्टमक में। तो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टमक की बात करने वाले हैं। आप पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं इसको रेज कर देता हूँ। और बेसिकली मैं जो एक नोट डलवाना है आपको, मैंने कहा था कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में डिस्कस करूंगा, वो भी आपको बता देता हूँ। नोट कर लिया, कर लीजिए नोट फटाफट से, हो गया। चलिए मैं रेज कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लेना या साथ साथ लिखते रहना, जैसा आपका मन करे। चलिए फेरिंग्स हमारा हो गया, तो इसको हटा देते हैं। चलिए एक नोट डाल लेना, वरना बच्चों को 9th में 10th में दिक्कत रहती है, समझ नहीं आता होता क्या कार्बोहाइड्रेट। चलो लिख लीजिएगा बच्चों, छोटा सा एक नोट है, 4-5 जल्दी को लिख लो। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं बच्चों, ये क्या है, आप कह सकते हैं नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड है। नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, कंपाउंड तो पता होगा बच्चों क्या होता है, क्लास 9 में पढ़ के आए हो, ठीक है। कहाँ और ये बेसिकली कहाँ पाए जाते हैं, प्लांट्स के अंदर, प्रोड्यूस्ड प्राइमरीली बाय प्लांट्स। बेसिकली प्लांट्स से मोस्टली पाए जाते हैं, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट्स। तो देखिएगा इनका, आप देखिएगा अगर जनरल फॉर्मूला देखना चाहते हैं कार्बोहाइड्रेट का, बच्चों अगर देखा जाए जनरल फॉर्मूला होता है आपका CH
H2O Y। जैसे एग्जाम्पल चाहिए, चलिए एग्जाम्पल समझाता हूँ क्या बताना चाह रहा हूँ। जैसे आपका ग्लूकोज हो गया बच्चों, केन शुगर, गन्ना देखा होगा आप लोगों ने, केन शुगर हो गया, या स्टार्च हो गया, या सेलुलोज हो गया, ठीक है। या आप पढ़ोगे आगे चल के, या क्लास में पढ़ा होगा ग्लाइकोजन, पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 7 में, ग्लाइकोजन हो गया, या गम्स हो गए जो प्लांट्स के अंदर होते हैं, गम्स हो गए आपके, या आपका सुक्रोज हो गया, या फ्रक्टोज हो गया, या आपका माल्टोज हो गया। ये देखिए मैंने कहा था ना माल्टोज। ये सब बच्चों क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे होते हैं एक्सेट्रा। ये बच्चों क्या होते हैं, ये सारे कार्बोहाइड्रेट के बच्चों टाइप होते हैं। किस बेसिस पे, हाइड्रोलाइसिस के बेसिस पे। बड़ी क्लास में पढ़ना है इसके बारे में, लेकिन मैं क्या बता रहा हूँ, कार्बोहाइड्रेट क्या बच्चों, वो नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो मोस्टली किस में प्रोड्यूस होते हैं, प्लांट्स में, ठीक है। और इनसे हमें मिलता है क्या, बेसिकली लास्ट में क्या मिलती है, एनर्जी। और इसके अलग अलग टाइप है बेसिकली क्या क्या, ग्लूकोज, आप जो पढ़ोगे इस क्लासेस में ग्लूकोज पढ़ोगे आप लोग, एक आप लोग सेलुलोज स्टार्च के बारे में पढ़ेंगे, शुगर है, मोल्टोज है, ये सब आपको ये बेसिकली क्लास 10th में पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए है क्या बेसिकली, अगर मैं बात करूं देखिए जो कार्बोहाइड्रेट स्वीट होते हैं ना, जो कार्बोहाइड्रेट स्वीट होता है ना, टेस्ट में, स्वीट इन टेस्ट, उनको हम बोलते हैं बच्चों शुगर। क्या बोलते हैं, शुगर। जैसे आपको पता होगा जो मिल्क होता है ना बच्चों, एग्जांपल लेते हैं, मिल्क के अंदर बच्चों क्या होता है, लैक्टोज। क्या होता है, लैक्टोज। लैक्टोज इज अ टाइप ऑफ शुगर, ठीक है। और शुगर क्या होते हैं बच्चों, कार्बोहाइड्रेट्स। इन जो कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट अगर स्वीट है उसको हम क्या बोलेंगे, शुगर। ऐसे ही हम बात करें, अगर देखिएगा मैंने आपको एक चीज बताई थी, स्टार्च। स्टार्च क्या होता है, बात करें इसकी, चलिए देखो स्टार्च में क्या होता है, प्लांट्स के अंदर मेन स्टोरेज ऑर्गन होता है। मेन स्टोरेज ऑर्गन एक तरीके से बोल सकते हैं, मेन स्टोरेज ऑर्गन इन प्लांट्स। वैसे एक्चुअली ये पॉलीसैकेराइड होता है, सैकेराइड है नहीं शुगर। देखिए क्या होता है, प्लांट्स जो फूड प्रिपेयर करते हैं बेसिकली वो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। जो प्लांट्स की ग्रोथ में जो कार्बोहाइड्रेट यूज हो गए वो तो हो गए, लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट्स प्लांट के अंदर बच जाते हैं, यूज नहीं हो पाते हैं, उनको हम बोलते हैं बच्चों स्टार्च। ये स्टार्च कब यूज होता है, जब प्लांट्स को रिक्वायर्ड होगा। इस स्टार्च से प्लांट क्या करेंगे, एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे और अपनी ग्रोथ आगे करेंगे। समझ में आया मैं क्या बता रहा हूं, स्टार्च क्या है, प्लांट्स के अंदर एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है जो अगर अभी प्लांट्स यूज नहीं कर रहे हैं तो वो कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, स्टार्च की फॉर्म में। समझ में आया कि प्लांट्स के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट यूज नहीं हो रहे हैं, प्लांट्स में वो कार्बोहाइड्रेट स्टार्च की फॉर्म में क्या हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं। और जब प्लांट्स को रिक्वायर्ड होता है यानी स्टार्च से वो क्या करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और अपनी आगे ग्रोथ करते हैं। समझ में आया। और बेसिकली बच्चों ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। क्या है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इसको बोलते हैं। क्यों बोलते हैं बताता हूं अभी। देखिए एक्चुअली क्या होता है जब कार्बोहाइड्रेट ब्रेकडाउन होता है ना, ब्रेकडाउन होने के बाद अगर वो बहुत तरह के शुगर दे रहा है, क्या दे रहा है, बहुत तरह के शुगर। एक्चुअली ये पॉलीसैकेराइड मैंने बताया, वो हम बात करेंगे हायर क्लासेस में। बहुत तरह के शुगर टूट करके देता है ना, उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। और जो कार्बोहाइड्रेट कम शुगर देगा ब्रेकडाउन होने के बाद, यानी कम तरह के, जैसे ग्लूकोज दे दिया या आपका हो गया ग्लाइकोजन हो गया, जो कम अमाउंट ऑफ शुगर देगा ना, वो आपके क्या होते हैं, सिंपल शुगर होते हैं। और बेसिकली उसमें क्या होता है आपका माल्टोज। ये देखिए जैसे मैंने माल्टोज कहा था, माल्टोज क्या है बच्चों, एक सिंपल शुगर है, सिंपल शुगर। एक्चुअली डाइसैकेराइड में आता है, लिखना ज़्यादा लिख लीजिए, डाइसैकेराइड्स में आते हैं, सैकेराइड नहीं शुगर, ठीक है। अब समझ में आया कि सलाइवा में जो सलाइवरी अमाइलेज था उसका काम क्या था, कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम। कार्बोहाइड्रेट मतलब कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक किया, ब्रेक किस में किया, सिंपल शुगर में। और सिंपल शुगर का नाम क्या होता है बच्चों, माल्टोज। आई थिंक समझ में आपको आ गया होगा मैं क्या बताना चाह रहा था आपको। क्लियर है सबको, हटा दूं, चलिए हटा लीजिए फटाफट से, हटा देते हैं इसको।
बस को नोट कर लेना, पढ़ लेना, आपकी नॉलेज के लिए है, पर पता नहीं स्टार्स क्या होता है, माल्टोस वगैरह क्या होते हैं, मैंने कहा था इसलिए यहाँ पे डिस्कस कर दिया। ठीक है, चलिए यहाँ से इसको हटा देते हैं फटाफट से। कार्बोहाइड्रेट का हमारा काम खत्म हो गया। कार्बोहाइड्रेट एक नोट डाल के आप लोग साइड में लिख लेना। एनर्जी गिविंग फूड को हम क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। एनर्जी गिविंग फूड्स आर नोन एज कार्बोहाइड्रेट्स। केमिस्ट्री में बात करें तो काफ़ी इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं फिर हर क्लासेस में। ठीक है, जस्ट हटा देते हैं यहाँ से। तो हमने बच्चों क्या पढ़ लिया था? जो आपका ईसोफेगस था, क्या था बच्चों? ईसोफेगस जो था उससे फूड गया, कैसे मूवमेंट्स होकर के? पेरिस्टल्टिक मूवमेंट्स होकर के फूड आगे गया। फूड कहाँ गया बच्चों? आपका स्टमक। कहाँ पहुंच गया बच्चों? स्टमक में चला गया। किसमें चला गया? स्टमक में। ये देखिएगा, अगर हम बात करें, देखो बच्चों फूड आया यहाँ पर क्या बच्चों? एक एक्चुअली मसल्स होती हैं, मसल्स बोल लीजिए, एक वाल्व जैसा होता है। इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं बच्चों? गैस्ट्रो इसोफेगल स्फिंटर। स्फिंटर यानी मसल है बच्चों एक तरीके की। यानी जैसे होगा क्या, फूड आगे जा रहे हैं, फूड आगे जाएगा, जब ये स्फिंटर खुल जाएगा इस तरीके से, ये स्फिंटर क्या होगा बच्चों? खुल जाएगा, तभी फूड आगे स्टमक में जा पाएगा। यानी ये एक रास्ता है जहां से फूड आगे एंट्री कहाँ करेगा? स्टमक के अंदर। ये जो पोर्शन है जे शेप बच्चों, देखिए जे ऐसा बना हुआ ना, तो ये है बच्चों आपका स्टमक। ये क्या है बच्चों? स्टमक। ठीक है, मैं आपको डायग्राम में एक चीज बताता हूँ। ये होता है डायफ्राम, लिख लीजिएगा इसको, डायफ्राम बोलते हैं इसको। अभी इसका यूज आएगा। देखिए स्टमक में फूड गया, फूड होते होते स्टमक में जब आगे प्रोसीड करेगा तो क्या होगा? यहाँ पर फिर से एक स्फिंटर आएगा। क्या आएगा बच्चों? एक और स्फिंटर। ठीक है, इसको हम बोलते हैं बच्चों पाइलोरिक स्फिंटर। क्या बोलते हैं? पाइलोरिक स्फिंटर। यानी अब देखो, फूड जो है स्टमक से गया, स्टमक से बच्चों कहाँ जाने वाला है? हमारा पहला पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का डियोडेनम, मैंने आपको बताया था। स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट यहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए आगे जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। तो ये जो पार्ट है ना, यहाँ से फूड जब आगे जाना होगा, यहाँ पे भी एक रास्ता है। स्टमक से फूड को अगर आगे जाना है तो किसका सामना करना पड़ेगा? एक स्फिंटर का। उसको क्या बोलते हैं? पाइलोरिक स्फिंटर। ठीक है, अब एक हम बात करते हैं बच्चों, हेडिंग डाल लेना स्टमक। किसके बारे में बात करने वाले हैं? स्टमक की। तो स्टमक क्या है? लिख लीजिएगा, इट इज अ जे शेप्ड ऑर्गन, जे शेप्ड ऑर्गन प्रेजेंट इन upper left portion of एब्डोमिनल कैविटी। अब बच्चों को दिक्कत होती है इस वर्ड में, एब्डोमिनल कैविटी। कई बार आएगा क्लास 10 के अंदर ये वर्ड सुनने को मिलेगा। देखिए आपने फूड खाया, अगर यहाँ से देख पा रहे हैं आप लोग, फूड खाया, यहाँ से फूड गया इसोफेगस होते हुए स्टमक में। बच्चे तो आपका जो लेफ्ट साइड होता है, एक्चुअली बेसिकली मेरा लेफ्ट साइड यहाँ पे, ये लेफ्ट साइड में आपका चेस्ट का पोर्शन है बच्चों। क्या है? चेस्ट पोर्शन। इसको बोलते हैं थोरेक्स कैविटी। क्या बोलते हैं? थोरेक्स कैविटी। थोरेक्स कैविटी बच्चों खत्म कहाँ होती है? इस डायफ्राम में। यानी जो आपकी चेस्ट कैविटी है, जो सांस लेते हैं, कहाँ जाता है वो? लंग्स में जाता है। लंग्स में कैसे क्या होता है पढ़ेंगे आगे। वो जो बच्चों लास्ट उसके एंडिंग मान लीजिए, बॉर्डर क्या है उसका? एंडिंग डायफ्राम। और चेस्ट कैविटी से नीचे अगर आप आएंगे, जस्ट नीचे स्टार्ट हो जाती है बच्चों क्या? एब्डोमिनल कैविटी, जिसमें आपका स्टमक, इंटेस्टाइन ये सब आते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन तक जितनी पोर्शन है किसमें आता है? एब्डोमिनल कैविटी में। क्लियर हो गया? तो स्टमक क्या होता है बच्चों? एक जे शेप ऑर्गन है। कहाँ प्रेजेंट है? लेफ्ट पोर्शन में, जस्ट बिलो द डायफ्राम। डायफ्राम जस्ट नीचे होता है ये। ठीक है, लेफ्ट साइड में। इसलिए लिखा है अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। क्लियर सबको? अगर हम बात करें बच्चों स्टमक, चलिए स्टमक के बारे में नेक्स्ट पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्टमक में आपको पता है डाइजेशन होता है फूड का, किस तरीके से होता है, क्या क्या होता है, बात करते हैं। देखिए स्टमक के अंदर बेसिकली अगर हम बात करें क्या होता है, इट रिलीजेज गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रो बच्चों वर्ड जहाँ पे गैस्ट्रो आ गया ना, गैस्ट्रो मतलब समझ जाना स्टमक। देखिए स्टमक के अंदर बच्चों क्या होता है, जैसे ही फूड जाएगा आगे तो उसके अंदर क्या होगा, गैस्ट्रिक जूस रिलीज होगा। और बच्चों इस गैस्ट्रिक जूस में क्या होते हैं,
कई सारे सब्सटेंस और उनके फंक्शन भी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखिएगा। हाँ जी बच्चों, तो कैमरे की बैटरी फिर से खत्म हो गई थी, टाइमिंग खत्म हो गया था, तो स्टार्ट करते दोबारा। कहाँ से हुआ था, मैं पढ़ाते हुए फिर से आगे निकल गया, मैंने ध्यान नहीं दिया। देखिए, जो गैस्ट्रिक जूस होता है बच्चों, उसमें क्या क्या होता है, कई सारे सब्सटेंस होते हैं, उसके बारे में बात करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लिखिएगा, गैस्ट्रिक जूस कंटेन्स फर्स्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमारे स्टमक के अंदर HCl होता है बच्चों, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, pH 1.8 होती है, ठीक है। दूसरा हम बात करें पेप्सिन एंजाइम, ठीक है। तीसरा हम बात करें म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट्स, ठीक है। तो देखिए होता क्या है एक्चुअली, बेसिकली जब अपना फूड जो है इसोफेगस से स्टमक में आया, तो जैसे ही फूड स्टमक में आएगा, उस फूड को आगे डाइजेस्ट करने के लिए HCl रिलीज होता है। क्या होता है, HCl रिलीज होता है बच्चों। वो जो HCl निकलेगा वो एक एंजाइम को एक्टिवेट करता है, किसको, पेप्सिन एंजाइम को। किसको, पेप्सिन एंजाइम को। मैं क्या बता रहा हूँ, जैसे ही फूड स्टमक के अंदर आया, HCl रिलीज होगा। HCl क्या करता है, पेप्सिन एंजाइम को एक्टिवेट करता है, क्योंकि पेप्सिन एंजाइम को काम करने के लिए एसिडिक मीडियम चाहिए, ठीक है। तो ये तो एसिड है, एसिड रिलीज होगा तो पेप्सिन एंजाइम एक्टिवेट हो जाएगा। और जो पेप्सिन एंजाइम आपका होगा बच्चों, वो काम करता है प्रोटीन में। जो फूड के अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट है उनको ब्रेक डाउन करेगा। किस किस में ब्रेक डाउन करेगा, पेप्टाइड्स हैं, प्रोटीओज हैं, यानी सिंपल फॉर्म में, यानी जो कॉम्प्लेक्स आपके प्रोटीन हैं उनको सिंपल प्रोटीन में क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। उसके बाद लास्ट क्या बचता है, म्यूकस और बाइकार्बोनेट। बच्चों इनका काम क्या होता है, देखिए जो आपका स्टमक है, आपको पता है बेसिकली जो स्टमक है HCl इस पर रिलीज हो रहा है, तो HCl जो होगा आपको पता है एसिड है, एसिड तो बच्चों डैमेज कर सकता है वॉल्स को स्टमक की। तो यहाँ पे बच्चों एक लेयर होती है किसके, ऐसे इस तरीके से म्यूकस की और बाइकार्बोनेट की क्या होती है, इनर मोस्ट लेयर होती है। ये क्या करती है, जो एसिडिक नेचर है HCl का, जो एसिडिक नेचर है किसका, HCl का, उससे स्टमक की वॉल को प्रोटेक्शन देती है। यानी HCl से कहीं वो स्टमक की जो लाइनिंग है, गट लाइनिंग जो है वो खराब ना हो जाए। खराब हो जाएगा बच्चों क्या होगा, अल्सर वगैरह सुने ना, अल्सर वगैरह में यही तो होता है कि HCl रिलीज हो जाता है और वो इसको जो है डैमेज कर देता है, किसको, स्टमक वॉल को। तो चलिए बात करते हैं। पहले मैंने क्या बताया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आप साथ साथ लिख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछते हैं एग्जाम में, फंक्शन क्या है HCl का। तो पहला फंक्शन क्या है, लिखिए, इट फैसिलिटेट्स द एक्शन ऑफ पेप्सिन एंजाइम by providing एसिडिक मीडियम, यानी एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करके पेप्सिन एंजाइम को एक्टिवेट करता है, ठीक है। दूसरा बच्चों काम क्या है, अब एसिड है, अगर मान लीजिए माउथ के अंदर कुछ बैक्टीरियाज थे जो किल नहीं हुए किसी लाइफजाइम से, तो क्या होगा, वो स्टमक के अंदर को कौन किल कर देगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यानी कोई बैक्टीरिया अगर बच करके छुप करके स्टमक में आ गया तो उसको कौन किल कर देगा, हमारा HCl। तो लिखेगा सेकंड इसका फंक्शन, इट ऑल्सो किल्स हार्मफुल बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द फूड। यानी फूड के अंदर जो हार्मफुल बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा उनको भी क्या कर देगा, ये किल कर देगा। सेकंड हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, पेप्सिन एंजाइम। एक्चुअली जब हायर क्लासेस में आप लोग जाएंगे तो पढ़ेंगे, एंजाइम प्रो एंजाइम होता है क्या, पेप्सिनोजन। क्या होता है, पेप्सिनोजन। उस पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट कौन करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो पहला काम लिखेगा पेप्सिन एंजाइम का, देखिए, इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ, ऐसे याद कर लो ना, पी से पेप्सिन, पी से प्रोटीन, है ना। इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड, बच्चों कन्वर्ट किस में करता है, एंड कन्वर्ट इट इनटू पेप्टाइड्स एंड प्रोटियोजिस, ठीक है। इसमें क्या करता है, ये प्रोटीन जो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, ये पेप्टाइड्स और प्रोटीन्स क्या बच्चे, सिंपल प्रोटीन है, यानी
कॉम्प्लेक्स प्रोटीन को थोड़ा सिंपल प्रोटीन में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। किसका काम है, पेप्सिन एंजाइम का। और लास्ट बात करते हैं म्यूकस और बाइकार्बोनेट। आपको पता है जितनी हमारी गट लाइनिंग एलिमेंट्री कैनाल की, उसमें एक लेयर होती है क्या, कहीं पे म्यूकोसा, कहीं पे सब म्यूकोसा है, कहीं पे मस्कुलरिस है, कहीं पे सेरोसा है, हायर क्लासेस में आएगा। तो देखिए एक्चुअली क्या है, एक म्यूकोसा लेयर होती है इस तरीके से, मान लीजिए 4 लेयर हैं, 1 2 3 4। तो बच्चों इनर लेयर जो है ना बच्चों, ये होती है म्यूकोसा की, किसकी, म्यूकोसा की। इस म्यूकोसा से बच्चों क्या रिलीज होता है, म्यूकस। और ये म्यूकस क्या करता है, स्टमक वॉल्स को HCl के एसिडिक नेचर से प्रिवेंशन यानी बचाता है। तो लिखिएगा, इट प्रिवेंट्स द स्टमक walls from acidic nature of HCl अंडर नॉर्मल कंडीशंस, यानी स्टमक के अंदर नॉर्मल कंडीशन यानी pH से 1.8 अंडर नॉर्मल कंडीशंस। ठीक है, नॉर्मल कंडीशंस में म्यूकस क्या करता है, HCl के एसिडिक नेचर से स्टमक वॉल को बचाता है, कहीं स्टमक वॉल डैमेज ना हो जाए। दूसरा आप लिख सकते हैं, इट ऑल्सो हेल्प्स इन लुब्रिकेशन, इट हेल्प्स इन ल्यूब्रिकेशन। ल्यूब्रिकेशन यानी स्मूथ बनाए रखता है, स्टमक के वॉल्स को ये करता है, स्मूथ बनाए रखता है। जैसे क्या होगा, फूड इजीली वॉल्स से, जैसे मान लीजिए स्टमक है, फूड इजीली आएगा यहाँ से, इजीली जो है आगे फिसल करके या मूव करके आगे जा पाएगा। तो क्या लुब्रिकेशन, यानी रफ सरफेस नहीं है, स्मूथ सरफेस है, और फूड आराम से आएगा डाइजेस्ट होते हुए आगे की तरफ चला जाएगा। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर आगे डिस्कस करेंगे। नोट कर लिया सबने, चलिए मैं रेज कर देता हूं उसको, फिर आगे फॉरवर्ड करने वाले हैं, और डायग्राम साथ साथ बना लेना बच्चों, ठीक है। चलो भाई, मजा आ रहा है पढ़ने में बायोलॉजी, मजा नहीं आ रहा, नींद आ रही है? अरे बेटा नींद नहीं आनी चाहिए, मजा आना चाहिए। इतना बता दूंगा कि कभी डाउट नहीं आएगा आपको इस सिस्टम के बारे में, ठीक है ना। इसको चलो देखिए, हम बात कर चुके थे फूड कहाँ गया था, स्टमक में। अब स्टमक से आगे बच्चों देखते जाइएगा, ये स्टमक था छोटा, अब छोटा बनाया था स्टमक को, स्टमक का ज़्यादा काम नहीं बचा, हमने पढ़ लिया इसके बारे में। ये देखिए, ये अब देखिए स्टमक के बाद जो फूड होगा आगे प्रोसीड कहाँ कर जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो पहला पॉइंट लिखेगा, फ्रॉम स्टमक food enters into the small intestine। ठीक है, तो अब जो हम पढ़ने वाले हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, हेडिंग डाल लेना बच्चों, क्या स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन चलिए बता देते हैं आपको। ये क्या, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें कोयलिंग बहुत ज़्यादा होती है। मैंने यहाँ पे कोयलिंग यानी ये घूमा हुआ है ना इंटेस्टाइन, ये बहुत मैंने कम दिखाया हुआ है, यानी बहुत ज़्यादा हाईली कोइल्ड होता है। ठीक है, अब देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन को बच्चों हम बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट डियोडेनम, सेकेंड हम बात करें जेजुनम, एंड थर्ड बात करें आपका इलियम। ठीक है, तो देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है और उसको 3 पार्ट्स में बेसिकली डिवाइड किया गया है, डियोडेनम, जेजुनम और इलियम। तो देखिए ये वाला बच्चों जो पोर्शन है ना, ये आपका है डियोडेनम। क्या है, डियोडेनम बोलते हैं। ठीक है, और आपका देखिए ये वाला जो पोर्शन है, मैंने पहले बताया था ये क्या है बच्चों, जेजुनम जो मिडल पोर्शन है, और जो हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर होता है ये वाला, ये जो हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर है आगे, ये होता है बच्चों इलियम। क्या होता है, इलियम। अब देखिए अब होता क्या है, ये जो स्ट्रक्चर इसको मैं बड़ा थोड़ा बना लेता हूँ। ड्राइंग पे मत जाना बच्चों, ड्राइंग में ज़्यादा अच्छी नहीं है, पर एक आपको समझा अच्छे से दूंगा, ये मेरी गारंटी है।
देखिएगा अब होता क्या है, डिओडनम के जस्ट यहाँ ऊपर बच्चों, इस साइड में यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे डायग्राम में देख पा रहे हैं, यहाँ पे जस्ट इसके ऊपर क्या है, एक स्ट्रक्चर है, क्या है बच्चों, लीवर। एक्चुअली बेसिकली क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डिओडनम है, डिओडनम में हमारे दो ऑर्गन्स हैं जो अपना सिक्रीशन देते हैं, सिक्रीशन यानी अपने एंजाइम या जूस वगैरह रिलीज करते हैं जो फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन, या आप देख सकते हैं डिओडनम, receives secretions from liver and pancreas, liver and pancreas for the process of digestion। एंड डाइजेशन प्रोसेस के लिए डिओडनम में लीवर और पेनक्रियाज से, लीवर और पेनक्रियाज, देखिए लीवर कहाँ है, लीवर बच्चों स्टमक के जस्ट राइट में, पेनक्रियाज कहाँ है, स्टमक के जस्ट नीचे। ये देखिए पेनक्रियाज ये रहा, इसके बारे में बात करेंगे, और लीवर आपका ये रहा, लीवर पे मार्क नहीं किया हुआ आई थिंक, ये आपका बच्चों लीवर, ये क्या है, यहाँ से डायफ्राम आप हटाए थे, इसका काम खत्म हो गया, उसको हटाते हुए चलते हैं, कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए इन सब वर्ड से आप लोगों को, ठीक है। चलिए ये हट गया, ये बच्चा होता है आपका गोल ब्लैडर, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। टाइमिंग चेकआउट कर लेते हैं एक बार, अभी है टाइमिंग, चलो देखो होता क्या है बेसिकली, लीवर जो होता है ना, हम हेडिंग डाल देना लीवर, मतलब लीवर क्या होता है, सबसे बड़ी ग्लैंड है बॉडी के अंदर, तो लिख लेना लार्जेस्ट ग्लैंड, लार्जेस्ट ऑर्गन कह सकते हैं, लार्जेस्ट ऑर्गन इन द बॉडी। इसका वेट लगभग 1.2 से 1.5 kg के आसपास, यानी 1200 से 1500 ग्राम के आसपास होता है, ठीक है। लार्जेस्ट ऑर्गन है बॉडी के अंदर। बच्चों लीवर क्या करता है, लिखना लीवर सीक्रेट्स बाइल जूस, लीवर सीक्रेट्स बाइल जूस। अब इस बाइल जूस का हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। ये देखिए यहाँ से बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे एक छोटा सा होता है ऐसा गोल ब्लैडर, यहाँ से आपका क्या होता है, ये हिपैटिक डक्ट्स होती हैं लीवर के अंदर, ठीक है। यह सिक्रीशन सारा कहाँ आता है, देखो ऐसा, ये सारा सिक्रीशन बच्चों आपका कहाँ आता है, डिओडनम के अंदर। ये बच्चों डक्ट्स होती हैं, यानी कुछ ऐसे रास्ते होते हैं जहाँ से बाइल जूस लीवर से निकल करके आता है, छोटा सा बना देते हैं, ठीक है। चलो देखो बच्चों ये है गोल ब्लैडर, ये क्या है आपका, शॉर्ट में लिखते हैं जीबी, गोल ब्लैडर, ठीक है। ये आपका है लीवर। अब देखिए बच्चों लीवर से बाइल जूस सीक्रेट होता है, क्यों, एक्चुअली देखिए सुनिएगा ध्यान से, जो बाइल जूस सीक्रेट होता है ना, आपको पता है जो स्टमक से फूड आया था वो कैसा था अभी तक, एसिडिक, और जो पेनक्रियाज के जो एंजाइम होते हैं ना बच्चों, वो बेसिक मीडियम में अपना काम करते हैं। पहले आपने कुछ तो पढ़ा होगा ना, बेस क्या होता है, कैसे कैसे मीडियम में काम करता है, बेसिक मीडियम चाहिए होता है। तो यानी जो स्टमक से फूड आ रहा है, जब पेनक्रियाज अपना सिक्रीशन इसमें करेगा, और पेनक्रियाज कहाँ पर है बच्चों, जस्ट यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पर आपका पेनक्रियाज बैठा हुआ है ऐसे, समझ रहे हैं, थोड़ा ऊपर होता है और, पर मैं आपको यहीं बना के दिखा देता हूँ इस तरीके से, ताकि और थोड़ा क्लियर हो जाए आपको। एक्चुअली पेनक्रियाज बच्चों जस्ट यहाँ होता है ऐसे, समझ रहे हैं। तो यानी स्टमक से जो एसिडिक फूड आया है, अगर पेप्सिन एंजाइम अपना काम करे तो उसके लिए कैसा मीडियम चाहिए, बेसिक मीडियम, यानी एल्कलीन मीडियम। और वो एल्कलीन मीडियम कौन प्रोवाइड करता है, बाइल जूस। यानी पहला लिखिएगा फंक्शन बाइल जूस का, फंक्शन ऑफ, हेडिंग डाल लेना फंक्शन ऑफ बाइल जूस, फंक्शन ऑफ बाइल जूस। तो लिखिएगा पहला फंक्शन बाइल जूस का, देखिए इट प्रोवाइड्स, देखिए इट प्रोवाइड्स alkaline medium to facilitate the action of
पैनक्रिएटिक एंजाइम्स into the food कमिंग फ्रॉम स्टमक, यानी जो स्टमक से जो फूड आ रहा है उसको बेसिकली क्या करता है, एल्कलीन बना देता है। इट प्रोवाइड्स एल्कलीन मीडियम टू फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ पैनक्रिएटिक एंजाइम इनटू द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक, या सिंपली कह सकते हैं न्यूट्रलाइज कर देता है एसिडिक फूड को, यानी एसिडिक फूड को न्यूट्रलाइज कर दिया और बेसिक बना दिया सिंपली, ठीक है, जिससे कि पैनक्रियाज के एंजाइम जो है अपना काम आगे कर सकें। देखिए बाइल जूस का बच्चों एक दूसरा फंक्शन भी होता है क्या, बाइल जूस के अंदर कुछ बाइल सोल्ट्स होते हैं, बाइलिरुबिन बाइलिवर्डिन बहुत सारी तरह के सोल्ट्स होते हैं, वो क्या करते हैं आपको होता है फूड के अंदर फैट भी होता है और फैट के जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स है उसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करने का काम कौन करता है, बाइल जूस। तो सेकंड फंक्शन है इसका, लिखिएगा इमल्सिफिकेशन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। बेसिकली सेकंड फंक्शन ये है, इसका मतलब क्या है, इट ब्रेक डाउन्स लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स। कैसे समझ सकते हैं, समझिएगा, मान लीजिए प्रोटीन का एक मॉलिक्यूल है हमारे पास, ग्लोब्यूल है, बड़ा सा ग्लोब्यूल है, उसको छोटे छोटे ग्लोब्यूल में कन्वर्ट कर दिया, यानी ब्रेक डाउन कर दिया फैट को। इसी प्रोसेस को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। तो फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो, समझ में आ गया होगा क्या बताया मैंने, फूड यहाँ से आया स्टमक से, फिर कहाँ से गया स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडनम में, डिओडनम में से क्या हुआ आपका बाइल जूस सीक्रेट हुआ, कहाँ से, लीवर से। लीवर से क्यों हुआ, क्योंकि लीवर जो है इस एसिडिक फूड को बेसिक बना देगा। दूसरा, जो फूड के अंदर फैट प्रेजेंट है उसके इमल्सिफिकेशन में यानी ब्रेक डाउन करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो फटाफट से आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ जाता हूं, इरेज कर दूं। चलिए बच्चों डायग्राम साइड में बना रहा हूं, साथ साथ बना लेना वरना फिर बाद में दिक्कत होगी। चलो देखो बच्चों, हम बात कर लेते हैं किसका, यहाँ पे हम बात कर रहे थे किसकी बच्चों, छोटा सा एक लिख लेते हैं गोल ब्लैडर के बारे में। गोल ब्लैडर क्या होता है, थोड़ा सा लिख लें, टाइमिंग भी होने वाली है। देखिए जो लीवर से जो बाइल जूस निकलता है उसको टेम्पोरेली कुछ टाइम के लिए बच्चों स्टोर कौन रखता है, हमारा गोल ब्लैडर, यानी सिंपली लिख सकते हैं इट टेम्पोरेली स्टोर्स बाइल जूस secreted बाय द लीवर। समझ गए, यानी बाइल जूस को स्टोर कर लेता है जो लीवर से हमारा सेक्रेट होता है, और जब हम खाना खाते हैं तो बाइल जूस का जो ये बैग लाइक स्ट्रक्चर ये क्या होगा, श्रिंक होगा, थोड़ा पिचकता है और उससे बाइल जूस बाहर निकलता है और फूड के क्या होता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। चलिए इसको अरेंज कर दूं, हटा दूं इसको। चलो ये डायग्राम में बने रहने देता हूँ, डायग्राम अभी काम आ जाएगा और टाइमिंग भी शायद हो गया है, तो चलो इसको नोट डाउन कर लो थोड़ा सा एक पॉइंट, फिर हम आगे बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। चलो हाँ जी बच्चों, तो आगे प्रोसीड करते हैं। देखिए मैंने रेज कर दिया, डायग्राम थोड़ा ऊपर बना दिया मैंने रेज करके। देखिएगा मैंने बता दिया कि लीवर से सिक्रीशन होता है, जो फूड स्टमक में आया था उसको एसिडिक से बेसिक बना दिया और फैट को एमल्सिफाई कर दिया। उसके बाद देखिए बच्चों ये फूड यहाँ से फॉरवर्ड किया और फॉरवर्ड करते हुए तो जस्ट नीचे स्टमक के क्या आ गया आपका बच्चों, ये रहा पैनक्रियाज। ये क्या बच्चों, पैनक्रियाज। तो बेसिकली आप लोग हेडिंग डाल लेना पैनक्रियाज, तो लिख लेना इट इज एन endocrine as well as exocrine organ। मतलब समझाएंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। एंडोक्राइन एक्सोक्राइन क्या होता है, देखिए एक्सोक्राइन का मतलब ये होता है जो एंजाइम अगर रिलीज होते हैं वो एक रास्ते से एक ट्यूब के थ्रू आगे प्रोसीड करते हैं, और जो डायरेक्टली एंजाइम या हार्मोन जो ब्लड में मिक्स होते हैं वो होते हैं एंडोक्राइन में आते हैं। तो बेसिकली हम पढ़ने वाले क्या एक्सोक्राइन। तो पैनक्रियाज क्या है, एक
एंडोक्राइन और एक एक्सोक्राइन ऑर्गन है, कहाँ प्रेजेंट होता है बच्चों? प्रेजेंट जस्ट बिलो द स्टमक, जस्ट बिलो द स्टमक, स्प्लीन के आसपास होता है ये, ठीक है। और स्टमक कहाँ होता है? लेफ्ट साइड में, अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। मार्कर्स कहाँ चले गए? हाँ बच्चों, मार्कर को लेके चला गया क्या? नहीं, कोई नहीं लगेगा। चलो देखिए, पैनक्रियाज की बात करें। देखो बच्चों, पैनक्रियाज से क्या होता है, कुछ रिलीज होता है पैनक्रिएटिक जूस, जैसे स्टमक से गैस्ट्रिक जूस, लीवर से बाइल जूस। ऐसे ही पैनक्रियाज से बच्चों क्या रिलीज हो रहा है? पैनक्रिएटिक जूस। लिखिएगा साथ साथ, पैनक्रियाज रिलीजेस पैनक्रिएटिक जूस एंड बच्चों पैनक्रिएटिक जूस के अंदर क्या क्या होता है? पैनक्रिएटिक जूस कंटेन्स, क्या कंटेन करता है बच्चों? लिखेगा फर्स्ट ट्रिप्सिन एंजाइम, एक्चुअली ट्रिप्सिनोजन होता है, उसको एंटेरोकाइनेज एंजाइम जो एक्टिवेट करता है, ट्रिप्सिन एंजाइम। अब देखिए, पैनक्रियाज से कौन सा एंजाइम रिलीज हो रहा है? ट्रिप्सिन। बच्चों ट्रिप्सिन का काम होता है, देखिए स्टमक में क्या हुआ था, प्रोटीन्स को सिंपलर फॉर्म यानी पेप्टाइड प्रोटियोज में ब्रेक डाउन किया था। उन प्रोटियोज और पेप्टाइड्स को और सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन कौन करेगा? प्रोटीन्स को। बच्चों ट्रिप्सिन एंजाइम। मैं क्या बता रहा हूँ, स्टमक में पेप्सिन ने प्रोटीन को पेप्टाइड प्रोटियोज में कन्वर्ट किया था, जो सिंपलर फॉर्म्स थी। अब उन पेप्टाइड और प्रोटोन्स को और सिंपलर फॉर्म में, सैकराइड्स की फॉर्म बेसिकली होती है, और सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कौन करेगा? प्रोटीन्स को, ट्रिप्सिन एंजाइम। तो लिखिएगा, इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, डाइजेशन ऑफ पेप्टाइड्स एंड प्रोटियोज लिख लो, पेप्टाइड्स एंड प्रोटियोसिस इन मोर सिंपल फॉर्म, और सिंपलेस्ट फॉर्म में उनको कन्वर्ट कर देता है। और निकलता कहाँ से बच्चों? पैनक्रियाज से, ट्रिप्सिन एंजाइम। अगर हम सेकेंडली बात करें, पैनक्रियाज से पैनक्रिएटिक जूस में बच्चों होता है लाइपेज। बच्चे कभी भी लाइपेज दिख जाए ना, तो आंख बंद करके समझ जाना, लाइपेज एक्ट करता है फैट पे। लाइपेज फैट पे करता है और अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट पे, है ना, बताया था। चलिए तो लिखिएगा, लाइपेज क्या करता है? इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ इमल्सिफाइड फैट्स। मतलब समझिएगा, मैंने बताया था कि लीवर से जो बाइल जूस निकला था उसमें क्या किया था? फैट के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट किया था। देखिए यहाँ से, मतलब ये जो यहाँ से जो आएगा आपका फैट, वो छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट हो गया। अब उन छोटे छोटे जो फैट के ग्लोब्यूल्स थे और छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कौन करेगा बच्चों? लाइपेज। देखिए ये था, कोई फैट का बड़ा ग्लोब्यूल था, उस बड़े ग्लोब्यूल को छोटे ग्लोब्यूल में किसने कन्वर्ट किया था? लीवर से निकलने वाले बाइल जूस ने। और अब इन ग्लोब्यूल्स को और छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में और सिंपलर फॉर्म्स में बच्चों कन्वर्ट कौन करेगा? फैट के इन मॉलिक्यूल्स को और सिंपलर फॉर्म में, आपका लाइपेज। तो क्या लिखा मैंने? इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ इमल्सिफाइड फैट्स, ठीक है। तीसरा देखिए, पैनक्रिएटिक जूस में बच्चों क्या होता है? अमाइलेज भी होता है। क्या होता है? अमाइलेज। कार्बोपेप्टाइडेज भी होता है, न्यूक्लियस भी होता है, बहुत सारे होते हैं ऐसे। तो बड़ी क्लास में पढ़ना, बेसिकली आपको मेन क्या पढ़ना? ट्रिप्सिन, लाइपेज एंड अमाइलेज। बच्चों अमाइलेज क्या करता है? अमाइलेज मैंने क्या बताया था, किस पे एक्ट करता है? कार्बोहाइड्रेट्स पे। तो लिखेगा, इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ सिंपलर कार्बोहाइड्रेट लिखना बच्चों, सिंपलर कार्बोहाइड्रेट्स। क्योंकि आपका जो माउथ होता है ना, माउथ में 30% जो स्टार्च होता है लगभग, वो सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। बाकी जो होता है 70% वो आगे चल करके क्या होता है? डाइजेशन होता है उसका। और उसमें कौन हेल्प कर रहा है? आपका अमाइलेज, ठीक है। तो इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ सिंपलर कार्बोहाइड्रेट्स। हो गया, समझ में आ गया सबको? देखिए अब यहां से मैं थोड़ा सा इसको हटा दूं, यहां से आपको जो डिओडनम था ये सबको पता है। अब यहां से और कोई लाइक स्ट्रक्चर ऐसे बढ़ेगा, ऐसे
ठीक है, इस तरह के थोड़ा दिखा देता हूँ बना करके, और ये आगे चलेगा। ठीक है, तो देखिएगा ये जो पार्ट है बच्चों, ये वाला पार्ट है, पहले मैं इसको यहाँ से रेज कर दूँ थोड़ा सा ना, अदरवाइज दिक्कत होगी। तो टाइमिंग क्या है अभी, चलो बाकी बहुत टाइम है। चलो देखो ये वाला बच्चों जो है डिओडनम अब आगे बढ़ता है किसमें बच्चे, जैजोनम में। शॉर्ट में लिख रहा हूँ या पूरा लिख देता हूँ, बच्चे कहेंगे सर शॉर्ट में लिख दिया, कमेंट करना स्टार्ट कर देंगे, है ना। और ये जो है बच्चे, ये है इलियम, है ना। तो एक काम करो बच्चों, पहले ना ये पेनक्रियाज का थोड़ा सा उतार लो, फिर मैं ना इसको इरेज करके फिर पूरा जो है स्मॉल इंटेस्टाइन पे चलेंगे, क्योंकि अच्छा टॉपिक है, मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, कर लो, नोट डाउन कर लो, फिर मैं इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ, हटा दूँ। चलिए नेमिंग सबको बच्चों, ये जो मैंने बनाया ना आपका ये सिस्टम पूरा एलिमेंट्री कैनाल का, ये बोर्ड्स में आ चुका है बच्चों 5 नंबर में। ध्यान रखना इन चीज़ों को, जैसे डायग्राम बनाना आना चाहिए, एग्जाम में पूछ लेते हैं, कई बार बना हुआ जाता है, मार्क कर देते हैं और उनके फंक्शन पूछ लेते हैं ऑर्गन्स के या सिस्टम में जो भी आपके प्रेजेंट ABCD करके, है ना। चलो देखो ये है आपका, शॉर्ट में लिखता हूँ डिओडनम, ऊपर से लिख देते हैं यहाँ से, ये आपका डिओडेनम है, ये जेजुनम है, और ये है बच्चों इलियम। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। चलो देखो अब जो है फूड जो है डिओडेनम से कहाँ गया, अगले पार्ट में जाएगा जेजुनम में, फिर किस में जाएगा आपका इलियम में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के हम पढ़ रहे थे, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा, एक चीज़ और लिख लेना, एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट में स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं होता, तो लिख लेना इट इज़ द लॉन्गेस्ट पोर्शन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, लॉन्गेस्ट पोर्शन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। चलो देखो अब स्मॉल इंटेस्टाइन की बात कर रहे हैं, अब स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या होता है बच्चों, आगे जाएगा जेजुनम में, इलियम में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में बच्चों जूस रिलीज होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन सीक्रेट्स, लिख लेना साथ साथ, स्मॉल इंटेस्टाइन सीक्रेट्स इंटेस्टाइनल जूस, इंटेस्टाइनल जूस। और बच्चों इंटेस्टाइनल जूस का ब्रैकेट में लिख लेना, इसको बोलते हैं सक्कस एंटेरिकस बोलते हैं बेसिकली, बड़ी क्लास में पढ़ेंगे लेकिन पता होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, सक्कस एंटेरिकस को बोलते हैं, मार्क करिए, ठीक है। तो अब इंटेस्टाइनल जूस में क्या होता है, लिखेगा इंटेस्टाइनल जूस। देखिए बच्चों इंटेस्टाइनल जूस में बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर ही बहुत सारे क्या होते हैं एंजाइम्स होते हैं, और वो एंजाइम्स क्या करते हैं, जो फूड के अंदर आपका कार्बोहाइड्रेट था, फैट था या प्रोटीन था, उनको आप बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, और वो सिंपलेस्ट फॉर्म फिर क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी। मैं क्या बता रहा हूँ कि स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या निकलेगा, इंटेस्टाइनल जूस। और बच्चों वो इंटेस्टाइनल जूस जो होगा उसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं एंजाइम्स होते हैं, और वो एंजाइम्स क्या करते हैं, जो आपके फूड के अंदर जितनी कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, उनको सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, कन्वर्ट हो जाएंगे और सीधा कहाँ पहुंच जाएंगे, फिर ब्लड में। यानी मैं क्या बता रहा हूँ, इंटेस्टाइनल जूस कंटेन्स सेवरल एंजाइम्स which finally converts first complex carbohydrates into glucose, first is na, second proteins into amino acids, ठीक है। थर्ड फैट्स इनटू फैटी एसिड,
फैट इंटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। यानी फैट क्या और सिंपल फॉर्म क्या है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। ठीक है, तो देखिए ये बच्चों किसका काम होगा, इंटेस्टाइनल जूस का। अब एक नोट डाल के लिख लेना, क्वेश्चन आया था बोर्ड्स में, व्हाट इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ प्रोटीन फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। तो लिखेगा स्मॉल इंटेस्टाइन is the site of complete digestion of proteins, fats and carbohydrates। ठीक है, चलिए देखिए डाइजेशन का पूरा खत्म हो गया, हमने पहला इंजेक्शन पढ़ा, डाइजेशन का यहाँ पे हो गया आपका पोर्शन खत्म। अब थर्ड प्रोसेस में पढ़ने वाला हूँ, कराने वाला हूँ। बच्चों आप इसको फटाफट से नोट डाउन कर लो, मैं इसको फटाफट से इरेज कर देता हूँ और फिर हम जस्ट आगे बढ़ जाते हैं इसके बाद। ठीक है, अभी टाइमिंग है थोड़ा, चलिए हटा दूँ इसको, डन। चलो अच्छे बच्चे हैं, फटाफट से नोट डाउन कर लेते हैं सभी, है ना। क्यों भाई, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, क्या चल रहा है, सब कुछ क्लियर करते हुए आ रहा हूँ। अगर अभी भी कोई डाउट रह जाए तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, हम बता देंगे, क्लियर कर देंगे, इसलिए बैठे हैं यहाँ पे। चलो बच्चों आगे हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। अब थर्ड प्रोसेस बच्चों आपका आने वाला है एब्जॉर्प्शन। क्या आने वाला है बच्चों, एब्जॉर्प्शन। यानी कंप्लीट डाइजेशन हो गया प्रोटीन का, फैट का, कार्बोहाइड्रेट्स का। ठीक है, और बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ, ये जो एब्जॉर्प्शन का काम है, जो सिंपल एब्जॉर्प्शन होता है, नोट में साइड में लिख लेना, तो जेजुनम है उसमें सिंपलर सब्सटेंस एब्जॉर्ब हो जाते हैं, सिंपलर फॉर्म्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं फूड की। ठीक है, जो मेन काम है बच्चों वो होता है कहाँ, इलियम में। कहाँ होता है बच्चों, इलियम में मेन एब्जॉर्प्शन काम होता है। ठीक है, तो लिखेगा, देखिए इलियम में एक स्ट्रक्चर होती है विलाई। क्या होती है, विलाई। कई बार टीचर्स को विली बोलते हैं, विली नहीं बोलूँगा। एक बार एक बच्चे ने, मैंने क्लास में पढ़ा रहा था, तो विली की जगह बिल्ली लिख लिया था, तो हम लोग बिल्ली मत लिखना, तो क्या लिखेंगे, विलाई। देखिए एब्जॉर्प्शन के लिए लिखना इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ऊपर लिख देते हैं, इन स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन तो कंप्लीटली डाइजेस्टेड फूड। बच्चों क्या है, कंप्लीटली डाइजेस्ट हो चुका है, कंप्लीटली digested food is absorbed by numerous finger like projections called विलाई। बच्चा देखे क्या होता है, VILLI लिखिएगा सही से, VILLI विलाई। देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, बेसिकली ये होता है इलियम में। कहाँ होता है, इलियम में ज़्यादा होता है। तो उसमें क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं, उसको बोलते हैं विलाई। ये विलाई क्या करते हैं, जितना भी आपका फूड डाइजेस्ट हुआ है, जितना भी आपका फूड डाइजेस्ट हुआ है